ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR Squared यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ CBSE के सिलेबस के बारे में। तो जो सिलेबस हमारा है वो है थोड़ा सा छोटा हो गया है अब, ठीक है। सिलेबस में 30% चीज़ें कट कर दी गई है बिकॉज ऑफ द करेंट कोरोना वायरस की जो हमारे पास में सिचुएशन है, जिसके वजह से। तो CBSE कट्स सिलेबस फॉर क्लासेस 9 to 12 बाई 30%। कोर कंसेप्ट्स रिटेन्ड, एकदम लेटेस्ट न्यूज है, अभी थोड़े देर पहले का न्यूज है, ठीक है। तो हमारे पास में जो कोर कंसेप्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, उसको रख दिया गया है। जो अनइंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास में उसको सिलेबस से कट ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास में लास्ट मंथ दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया had pitched for a 30% reduction in syllabus for all grades to make up for the losses caused by this pandemic, ठीक है। तो हमारे पास में ये प्रपोज किया गया था। टू एड द डिसीजन, डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर जी का आज ही ट्वीट आया है, ठीक है, 7 जुलाई, आज ही थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है। A few weeks back I also invited suggestions from all educationalists on the reduction of syllabus for students 2020 and I am glad टू शेयर दैट वी, आई थिंक ये 2021 होना चाहिए, राइट। 2020 शायद गलत दिया है, 2020 का तो एग्जाम्स हो चुका हमारे पास में, 2021 होना चाहिए। एंड आई एम ग्लैड टू शेयर दैट वी रिसीव्ड मोर देन 1.5 के सजेशंस। थैंक यू एवरीवन फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग अचीवमेंट इट हैज बीन डिसाइडेड टू रेशनलाइज सिलेबस अप टू 30% बाय रिटेनिंग द कोर कंसेप्ट्स। ये हमारे पास में आज एकदम ब्रांड न्यू न्यूज निकल के आई है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या बोल रहा है। रिविजन ऑफ सिलेबस इज अ मेजर taken due to the extraordinary situation prevailing in the country and at different parts of the world. Considering the importance of achieving the level of learning, the syllabus has been rationalized to the extent possible by retaining the core concepts. The heads of schools and teachers may ensure that the topics that have been reduced are also explained to the students to the extent required to connect डिफरेंट टॉपिक्स। जितने रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल्स को सजेस्ट किया गया है कि आप वो पढ़ाओ बच्चों को, क्लियर है। हाउएवर द रिड्यूस्ड सिलेबस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द टॉपिक्स फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। जो रिड्यूस किया गया उसके एग्जाम्स नहीं हो सकते, लेकिन टीचरों को सजेशन है कि आप पढ़ा दो बच्चों को, ताकि बच्चों को समझ में आए सही से। Alternative academic calendar and inputs from the NCERT on transacting the curriculum using different strategies may also be part of the teaching pedagogy, ठीक है। और यार इतनी इंग्लिश मेरे को पता नहीं है। फॉर एलिमेंट्री क्लासेस, इसलिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ठीक है। फॉर एलिमेंट्री क्लासेस 1 to 8 schools may follow the alternating academic calendar and learning outcomes specified by NCERT. The revised syllabus are available in the link. क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या, आप जब वेबसाइट में जाओगे तो आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। आप जब लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको पेज खुलेगा और इंडिविजुअल आप लिंक्स पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो आपके पास में जो भी सिलेबस वगैरह के हमारे पास में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट है। वैसे तो मैथ्स केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन फिजिक्स जो कि मेरा बहुत ज्यादा मेन सब्जेक्ट है। तो डिलीटेड पोर्शंस इन फिजिक्स में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड आपका इसमें से जो पार्ट डिलीट कर दिया गया है वो आपको इस तरीके से पूरा लिस्ट दिख जाएगा। लॉस ऑफ मोशन में आप देखो कंसेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये सारे डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है। तो जो भी अनइंपॉर्टेंट पार्ट है, केपलर लॉ को डिलीट कर दिया गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। हालांकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे डिलीट कर दिया पता नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है ये तो, बट जो भी है आपके सामने यही है। ये सारे डिलीटेड चैप्टर्स है, डिलीटेड पोर्शंस है आपके सामने, ठीक है। ये डिलीटेड पोर्शंस है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है, थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड आउटसाइड। कार्बन रजिस्टर्स को उड़ा दिया गया है, सही है, ये सारी चीजें उड़ाना सही है। कार्बन रजिस्टर जो हमारे पास में कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, ये सारी चीजें सही है। लेकिन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को भी उड़ा दिया, ये समझ में नहीं आया यार मेरे को, ठीक है। साइक्लोट्रॉन को उड़ा दिया, ये समझ में आता है, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ देख पा रहा हूँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी उड़ा दिया गया है, ठीक है। जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नहीं उड़ाना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जैसे फर्स्ट लॉ को उड़ा दिया, सही है, थर्ड लॉ को उड़ा दिया, सही है, ये सब तो ठीक है, ठीक है, ये सब तो सही है, ठीक है। बट कुछ कुछ जगह से मैं सहमत नहीं हूं। बट जो भी आपके पास में यही है, कुल मिला के सेमीकंडक्टर में बहुत सारे टॉपिक्स को उड़ा दिए गए हैं। कुल मिला के आपके पास में मामला यही है कि बहुत सारे टॉपिक्स को उड़ा दिया गया है। जो भी हमारे पास में थोड़े अनवांटेड टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पर उड़ा दिया गया और उसी के हिसाब से अब आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन ये आपको बता दूं, ये CBSE के लिए आया है, ठीक है। अगर आपका जेई का बात करें, जेई मेन एडवांस का बात करें, अगर आप कंपटीशन नीट के लिए प्रिपेयर करोगे तो अभी ऐसा कुछ भी यहाँ पर ऐसा कुछ फंडा निकल के नहीं आया है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पूरी ही रखो,
ठीक है। अभी से इतना वो मत सोचो कि यार ये वाले टॉपिक्स मेरे को नहीं करने हैं, फलाना ढिमका। अभी आप पढ़ते जाओ, अभी आपका लर्निंग स्टेज है, आप पढ़ते जाओ जितना पढ़ पाते हो, ठीक है। जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, तो लास्ट के 2-3 महीने में हम सिर्फ उन चैप्टर्स को फोकस करेंगे जो एग्जाम में आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको हम एकदम भी ध्यान नहीं देंगे। बट अभी सीखने के पीरियड में जितना आप ज्यादा सीख सकते हो उतना आप सीख लो, ठीक है। मेरा ये आप लोगों को सजेशन रहेगा। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो भी लोग हमारे पास में सीबीएसई के एग्जाम्स देने वाले आने वाले टाइम पे, ठीक है। अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी के प्लेलिस्ट वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।